बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में रोज़ा और रमज़ान की अहमियत पर बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना निहायत अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीना में ख़ास तौर से रोज़ा रखने वालों के लिए कई तरह के इनामात का वादा है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रोज़ा रखा, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़ा गुनाहों से ढहाल है। अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढहाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे, मैं रोज़ादार हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं इसका बदला देता हूँ। रोज़ा जहन्नुम की आग से बचाव का मजबूत किला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढहाल है और जहन्नुम की आग से बचाव का मजबूत ज़रिया है। रोज़ा जहन्नुम की आग से हज़ारों मील दूरी का सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा तो अल्लाह उसको जहन्नुम से इतना दूर फरमा देते हैं कि जितनी मिक़दार को अपनी उम्र की इब्तिदा से बूढ़े होकर मरने तक उड़ते हुए मुसाफ़त तय करता है। रोज़ा बेहतरीन सिफारिशी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान सिफारिश करेंगे और इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। रोज़ादार की नींद, इबादत, सांस लेना, तस्बीह और दुआ मकबूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की नींद इबादत है, इसका सांस लेना तस्बीह है और इसकी दुआ कबूल की जाती है। रोज़ादार के लिए जन्नत में दाखिले का ख़ास दरवाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है, इसका नाम रेयान है और क़यामत के दिन इससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? फिर वो खड़े हो जाएंगे और जब रोज़ादार इस दरवाज़े से दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। जिस्म की ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जिस्म की ज़कात है। तंदुरुस्ती और सेहतमंदी। रोज़ा रखो, तंदुरुस्त रहो। रोज़ा रखने वाले जब तक इफ्तार ना कर लें तब तक मछलियाँ इनके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआएं करती रहती हैं। मछलियों का दुआ करना इस बात की अलामत है कि रोज़ा रखने वालों से मोहब्बत मखलूक़ात में भी आम हो जाती है। यहाँ तक कि खुश्की में रहने वाले जानवरों से आगे बढ़कर समंदर की मछलियाँ भी इनके हक़ में दुआएं करने लगती हैं। हदीस में है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाते हैं कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। फिर आसमान वाले फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं। इसके बाद ज़मीन वालों के दिलों में वो मकबूल कर दिया जाता है। रोज़ा रखने वालों को अल्लाह ताला जो जन्नत अता करेंगे, रोज़ाना उसको सजाते रहते हैं और जन्नत को मुखातिब करके फरमाते हैं कि जल्द ही मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तों को अपने ऊपर से हटाकर तेरे पास आने वाले हैं। इससे मालूम हुआ कि रोज़ेदार को जो जन्नत मिलेगी उसको मरने के बाद या क़यामत के दिन तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी रोज़ा रखना शुरू किया और अभी से जन्नत को सजाना शुरू कर दिया जाता है। रोज़ादार को गुनाहों से बचाने के लिए सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है ताकि माह रमज़ान में इन गुनाहों से वो महफूज रहे जो रमज़ान के अलावा में इनसे हो सकते थे। ये भी रोज़ा रखने वालों के साथ अल्लाह का बड़ा फजल है।
رمضان کی آخری رات میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی رات ہے جس پہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ یہ شب قدر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ مزدور کی مزدوری ہے جو کام پورا کرنے پر اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور تمام انعامات کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔